अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। जली ना, तेरी भी जली ना। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग हुई तो सऊदी अरब क्या करेगा? सऊदी अरब तुहाडे ते लानता भेजेगा। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान और सऊदी ने डिफेंस डील साइन की, इंडियन मीडिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया है और ये रोना धोना अभी तक जारी हो सारी है। इंडियन मीडिया का कहना है कि मोदी ने तो हमें बर्बाद करके रख दिया है। पहले चीन और तुर्की क्या कम थे कि अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान की तरफ चला गया। दोस्तों, सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक नेटो लाइक गठबंधन हुआ है। भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि किसी भी एक देश के ऊपर अटैक होता है तो उसे दूसरे देश पर भी अटैक समझा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसने भारत को फंसा दिया है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक नेटो जैसा समझौता हो गया। भारत को बहुत परेशानी हो रही है। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील, यानी कि किसी भी एक देश पर हमला होता है तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये तो भारत को फंसा गया भाई। ये तो लेने के देने पड़ गए। मोदी मीडिया की हालत ये है कि ना चाहते हुए भी इनको हमारी तारीफें करनी पड़ रही है। यकीन नहीं आता तो आप खुद सुन लें। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसे हम कभी छोटा समझते थे, आज दुनिया के मंच पर अपना असर छोड़ रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा के आधुनिक तरीकों तक हर मौका पर वह मुल्क अपनी ताकत दिखाने लगा है। अब आए ना लाइन पे। दोस्तों, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान हमसे परेशान है। एक तरफ हमारी आर्मी इनकी बैंड बजाना नहीं छोड़ती, दूसरी तरफ हमारे लोग गोदी मीडिया के चैनल पर जा जाकर उनको गालियां देकर वापस आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने ये कहा कि हम नाराज हैं। आप मुझे ये बताएं, नाराज तो आप हैं। आप उस बच्चे की तरह, जिस बच्चे से चॉकलेट छीन ली जाए, उसकी तरह जो है आपने रोना धोना शुरू कर दिया है कि हमसे चॉकलेट छीन ली है। या तो हमने आपकी बकरी चुराई है मेरे भाई, ना हमने आपकी बकरी चुराई है, ना ही हमने आपकी चॉकलेट, बल्कि हमने 10 मई की रात को आपका बैंड बजाया है और आपकी ठुकाई की है और मिसाइल डाले हैं। हमने आपकी एयरफील्ड्स तबाह की है, आपकी ब्रिगेड्स तबाह की है। हमने आपके देखते ही देखते जो है नजारा ही तब्दील कर दिया। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा देकर हमारे मीमर हजरात भी मैदान में आ गए। उनका कहना है कि इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान का कर्जा सऊदी अरब का कर्जा माना जाएगा। कोई तेन कुछ और मेरी गल सुन, तेन कोई बंदा साडी वजह नाल गल नहीं करदा है पिया। तू साडे कोल ना पवे, अज उठ पा तेन हुणे ही घंटे बाद तेरा इलाज को कर छड़े। ठीक है, सिर्फ गल की है, साडे नूं को वेख के ना उन्होंने पता है कि जे तेरे नाल कीती ते साडे नाल कीती ते तमाशा लग जाना बड़ा। और अगर इंडिया के खिलाफ हमारी टीम हार गई तो सऊदी अरब भी हमारे साथ ही हारेगा। भाईजान, पक्की रिपोर्ट है, हर पाकिस्तानी को एक ऊंट, एक तेल का कुआं और एक खजूर का बाग, ये तो मिलना ही मिलना है। अब ऑब्वियसली नेशनैलिटी है तो घर तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ओ हेलो, ये पीकेआर शीकेआर में ना मुझसे ना बातें किया करो। बात करनी है तो रियालों में करो। तेरे कितने देने मैंने? 5 लाख रियालों में वापस करूंगा, रियालों में। एक दफा बस वहां मेरा बैंक अकाउंट खुल गया। यही नहीं दोस्तों, आखिरकार ये मोहतरमा मान ही गई कि पता नहीं पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि इतना छोटा और माशी लिहाज से कमजोर मुल्क होने के बावजूद सबको उंगलियां कर रहा है और फिर सब इसकी बात भी मान जाते हैं। अब इनको कौन समझाए कि इस कौम को समझना आपके पास की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये वो मखलूक है जो दोज़ख भी सिर्फ ये देखने के लिए जाएगी कि दोज़ख दिखती कैसे है। मैं ये बताइए कि पाकिस्तान, फिर से मैं कहूंगी, ये कौन सा जादू है कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना, गल्फ कंट्रीज को आप देख लें, हर तरफ पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी को, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल एक छोटा सा एक ऐसा देश है जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास तो वो पॉपुलेशन भी नहीं है जो भारत के पास है, जिसको एक बड़ा बाजार माना जाए कि चलिए हमारी सरकार को आप पसंद ना करें तो हमारा तो बाजार इतना बड़ा है, 140 करोड़ लोग, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है। ऐसी कौन सी ये डिप्लोमेसी है कि उन तमाम देशों को एक साथ रहा है? दो एक तरह से दुश्मन, यानी इधर चीन और इधर यूएस, और भारत को और रूस को भी। और अगर भारत को उस लिहाज से देखें तो बड़ा अजीब नजरिया तस्वीर उभरती है सामने। सही पकड़े हैं दोस्तों, इंडिया का गोदी मीडिया कुत्ते की वो दुम है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। इनका कहना है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु सऊदी अरब को बेच दिए, जबकि पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि भारत के हिस्से के परमाणु हमने अभी भी साइड पर रखे हुए हैं, इसलिए भारत को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वक्त पड़ने पर भारत का सॉफ्टवेयर अच्छे से अपडेट किया जाएगा। पाकिस्तान ने क्या किया? अपने परमाणु बेच दिए।
परमाणु, सोचिए आप, परमाणु बम बेच दिए और बड़ी डील किया सऊदी के साथ। दिखाता हूं मैं आपको ये डील। इस फाइल में पाकिस्तान के एटम बम का जिक्र है जो अरब देशों के पास गिरवी रखा जा चुका है। और हालत देखिए कि अपने एटम गिरवी रखने के बाद भी शहबाज शरीफ किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, दांत दिखाई दे रहे हैं इनके, जैसे लग रहा है पता नहीं क्या हासिल कर लिया है। चलो जाके इलाज करो अपना। दोस्तों, हमने इसराइल को छोटी सी धमकी क्या लगाई, उसका धुआं भी इंडियन मीडिया के स्टूडियो से निकल रहा है। यानी ये हिंद और यहूद असल में एक ही है, इसलिए जब एक के खिलाफ बात होती है तो दूसरे की चीखें निकल ही जाती है। पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरब देश एकजुट है और कभी रुकेंगे हमले। पाकिस्तान अक्सर भारत के मित्र देश इजराइल के खिलाफ जहर उगलता रहता है और अपने परमाणु बमों के लिए इजराइल को सबसे बड़ा खतरा मानता है और इसीलिए उसने इजराइल के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स गठित करने की मांग की और कतर के साथ खुलकर खड़ा होने का ऐलान भी किया। लो जी दोस्तों, इस इंडियन सहाफी ने तो अपने ही डिफेंस मिनिस्टर की बैंड बजा कर रख दी है। इनका कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती हो रही है, लेकिन हमारा वजीर दिफा पता नहीं कहां छुप के बैठा है। प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, ये विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद। लो जी दोस्तों, इस इंडियन तज्जियाकार को तो अभी से ही सऊदीया में मजदूरी करने वाले इंडियंस की फिक्र होने लगी है। इसका कहना है कि अगर यही हालात रहे तो सऊदीया में हमारे 25 लाख मजदूरों का क्या बनेगा। अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा तो इस स्थिति में उन 25 लाख भारतीयों का क्या होगा जो सऊदी अरेबिया में आज के डेट में काम करते हैं। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढे, इस पर फोकस करें, आपको जल्दी से यह भी बता दूं कि यह डील हमारे लिए इस हफ्ते मिडिल ईस्ट से इकलौती बुरी खबर नहीं है। यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया के ये नल्ले नई नई बोंगियां मारते रहते हैं। इस बार तो ये लोग मुर्दों को दोबारा जिंदा करने वाले हैं और इसके लिए इन्होंने अपने मुर्दों को फ्रीजर में भी रखना शुरू कर दिया है ताकि उनकी अच्छी सी कुल्फी बन जाए, फिर ये लोग उस कुल्फी के चूपे लगाएंगे। क्या मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे? पहली बार आप सुन रहे होंगे, सुनकर ताज्जुब कर रहे होंगे, क्या जो लोग मर चुके उन्हें भी जिंदा किया जा सकता है? ऐसी तैयारी हो चुकी है। लोग अपने अपने करीबियों को फ्रीजर में रखवा रहे हैं कि शायद 1 साल बाद, 100 साल बाद ऐसा हो सके। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये वो तकनीक है, ये वो तरीका है, इसे क्रायोनिक्स कहते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? और दोस्तों, इंडियन मीडिया के ये दगड़दले कई बार पाकिस्तान को इस नक्शे से मिटा भी चुके हैं, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तानी फिर से जिंदा हो जाते हैं। पाकिस्तान एज अ कंट्री खत्म हो जाएगा 28 के बाद खत्म हो जाएगा। खत्म होगा मानिए इंडिया का हिस्सा होगा या फिर पूरी तरह से 29 में वैनिश्ड, नॉन एग्जिस्टेंट होगा। हाँ, नॉन एग्जिस्टेंट। दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।